हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मार्केट ओवरऑल अभी हमको रेड में ही देखने को मिल रहा है। और वो बिटकॉइन हमको थोड़ा बहुत गिरते हुए दिख रहा है, लगभग $82,000 के आसपास हमको फिर से देखने को मिल रहा है। और इथेरियम अभी $1,800 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो मार्केट है फिलहाल एक अभी एक गिरावट की तरफ ही हमको देखने को मिल रहा है। और चीज़ें देखिए, अगर बिटकॉइन चार्ट के बारे में हम बात करें तो देखिए, बिटकॉइन का चार्ट अभी जो हमारा जो जोन वाला एरिया जो हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस एरिया इसके लिए है, वो $84,000 का है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हमको होती हुई दिखती है तो एक सही चीज़ें हमको थोड़ा बहुत जो है उम्मीद इससे लग रही है। बट अभी की सिचुएशन जो है, और अभी आप देख सकते हैं जो हमको ये वाली एक जो वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल जाके हम लोगों को ऑलमोस्ट $82,000 के आसपास ही क्लोज होती है हमको दिखी। तो ये कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक जो है एक बीरिश सेंटिमेंट को यहाँ पे दिखा रहा है कि $82,000 के नीचे इसने क्लोज किया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो बियर सेंटिमेंट है उसको हमको देखने को मिल रहा है। प्रॉब्ली अभी देखिए, हो सकता है जो संभावना है मार्केट एक बार हम लोग अपने वेज वाले ट्रेड पे एक बार इस चार्ट पे एक बार हम बात कर लेते हैं। तो इसलिए इस चार्ट, ये जो एक फॉलिंग वेज जो बड़े टाइम फ्रेम में हमको बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर जो एक छोटा सा छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवरली टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो एक जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हुए हमको दिखा था, ये देख रहे हैं, ये जो एक राइजिंग वेज उसका ब्रेक डाउन होते हुए दिखा था। उसके बाद से मार्केट नियरली अच्छा खासा हमको गिरते हुए दिख गया। $87,000 के आसपास से बिटकॉइन हमको नियरली अभी 82,000 से भी नीचे हमको जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल गया था। ठीक है। और चीजें देखिए, अभी अभी क्या हो सकता है दोस्तों, हमको अब ऐसा लग रहा है कि अगर बिटकॉइन हमको एक बार दोस्तों एक बार जो संभावना हमारे लिए हो सकती है, वो एक बार जो मुझे लग रहा है कि अगर $80,000 के आसपास कोई भी विग हमको लगती हुई दिखती है तो प्रॉब्ली एक बार हो सकता है यहाँ से एक रिस्क लिया जा सकता है ट्रेड के लिए। बट देखिए, ये बहुत ही हाई रिस्क की ट्रेड होगा, बट वो हम प्लान करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़े रहिएगा। अगर कोई भी यहाँ पे ट्रेड बनते हुए दिखता है तो डेफिनेटली हम आपको वहाँ पे तुरंत से इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है नीचे आने के बाद ऊपर जाए, या फिर यहीं से हो सकता है कि एक बार हमको 85,000 के आसपास दोबारा टच करने के लिए ये जो एरिया है, इसको जो आप देख पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्ली हो सकता है 84 से $85,000 के आसपास हो सकता है हमको एक बार टच करते हुए दिख सकता है। बट कंडीशन है कि देखिए, जिस तरीके के मार्केट सेंटीमेंट है, ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से भी बिगड़ता हुआ हमको दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं एक देखिए, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए एक तो हमको एक सीएमई गैप दोबारा बनते हुए दिखा है, जो कि हमको लगभग $83,000 से लेके $84,000 के आसपास हमको बनते हुए थे। कि $1,000 का ये लगभग एक सीएमई गैप हमको दोबारा बनते हुए दिखा है। देखिए, जितनी भी सीएमई गैप अब तक बने हैं सारे के सारे भरे जा चुके हैं। सबसे बड़ा सीएमई गैप जो था, ये हमारा 77,000 के आसपास था, उसको भी मार्केट ने फुल कर दिया। अब ये नया एक जो सीएमए गैप है यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे एक देखते हैं इसको अब भर सकता है कि नहीं, या फिर नीचे की तरफ हमको मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ आते हुए दिखे और फिर दोबारा फिर जब ऊपर की तरफ जाए तब ये भरे, ये भी संभावना दोस्तों हो सकती है। इथीरियम देखिए, हमारे जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पर फिलहाल अभी टेस्ट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पर सपोर्ट वो ले रहा है। देखते हैं, अगर मार्केट में कुछ चीज़ें सही होती हुई दिखती है तो प्रॉब्ली हमको हो सकता है कि ये दोबारा एक बार 1870 $1880 के आसपास तक हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यही चीज़ें फिलहाल हमको बनती हुई दिख रही है। एक बार हमने जो प्लान किया था कि भैया हम अगर मार्केट हमको एक बार $88,000 500 से लेके 89,600 के आसपास देखने को मिलता है, ये वाला जो जोन है इसके अंदर देखने को मिलता है, तो हम शॉर्ट करेंगे। फिलहाल अभी के टाइम पे देखिए, किसी भी तरीके की फ्यूचर जो ट्रेड है, जो स्विंग है, वो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ना जो ट्रेड है फ्यूचर वाले ट्रेड से, उससे हमको बच के रहना चाहिए। ये प्रॉब्ली ज़्यादा बेहतर अभी इस समय पे जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई हम ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, बट अगर कुछ चीज़ें होंगी तो हम टेलीग्राम में तुरंत से आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। और लाइव में रात को जैसे ही रात को भी 11 बजे के आसपास लाइव आते हैं, लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच में, तो वहाँ पे आप जाके हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हो, चीज़ें देख सकते हो। देखिए, अगर यूएस मार्केट की मैं बात करूँ तो देखिए, यूएस मार्केट में फिलहाल अगर एक जो ओपनिंग अभी एक जो प्री ओपनिंग दिखने को हमको मिल रहा है, तो उसमें लगभग टेस्ला आप देख सकते हो 6% के आसपास का टूटते हुए दिख रहा है। मेटा हमको 2% से ज़्यादा टूटते हुए दिख रहा है। अमेजॉन भी हमको 2% से ज़्यादा गिरता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। और गोल्ड की अगर बात करूँ तो देखिए, गोल्ड अभी जो ऑल टाइम एक न्यू ऑल टाइम हाई है वो टच करते हुए हमको दिखा है। नियरली हमको 3128
के आउंस पर आउंस के आसपास लगभग बिटकॉइन हमको टच करते यहाँ पे देखने को मिला। देखिए बहुत ही अभी देखिए जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या होगा टैरिफ में, क्या वो अनाउंस करेंगे, तो उसका जो रिपल इफेक्ट है वो प्राइस इन अभी अभी जो मार्केट है अभी उसको प्राइस इन कर रहा है। तो कल देखते हैं मे बी एक बार नीचे की तरफ अगर आती हुई हमको दिखती है, अगर ग्लोबल मार्केट हमको नीचे आते हुए, यूएस मार्केट रात को 8-7 बजे के आसपास ओपन होगी, तो आते ही अगर नीचे की तरफ वो गैप डाउन ही ओपन होगी, पर अगर नीचे की तरफ और गिरते हुए दिखती है तो बिटकॉइन में हमको हो सकता है कि साथ में एक गिरावट हमको देखने को मिले। ठीक है, तो अभी फिलहाल के टाइम में कोई भी ट्रेड हम नहीं देख रहे, पर अभी अभी अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए फिलहाल के टाइम में क्या हो सकता है। देखिए मैं यही आपको एक चीज़ कहूँगा, 70,000 से लेकर 80,000 का जो जोन है बिटकॉइन में एक अच्छे बाइंग का टाइम है, एक अच्छे डीसीए करने का टाइम है। अगर हमने अगर कोई भी चीज़ अगर एंट्री आप लेना चाहते हैं बेस्ट बिटकॉइन में दोस्तों, स्पेशली इन बिटकॉइन, ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑल्ट्स कॉइन है पर उस पर थोड़ा सा हमने वैसे लेवल हमने आप सारे कॉइन्स के दे रखे हैं। टॉप 7 कॉइन आप जाके हमारे एक शॉर्ट पे देख सकते हो, जो मुझे लगता है कि 2025 में बहुत अच्छा रिटर्न हमको देख के जा सकती है। पर उसमें एक शर्त है, ये है कि भैया आप कम से कम 70% 80% के आसपास आप सिर्फ बिटकॉइन में ही एंट्री कीजिएगा, जो कि 70,000 से 80,000 के बीच में होनी चाहिए। डीसी आप करते जाइए, ठीक है, और आने वाले कुछ समय तक हो सकता है हमको एक साइडवेज मोमेंटम में बिटकॉइन देखने को मिले 1-2 महीने, फिर हमको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बिटकॉइन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्ली यही सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें देखिए तो हमने कल रात को हमने लाइव किया था और चीज़ें जो थी एक अच्छा खासा जो प्रॉफिट हमने एक सोचा था कि भैया ये ट्रेड लेंगे, पर चीज़ें थोड़ी लेट हो रही थी तो लाइव हमने क्लोज कर दिया। और ये वाली हमारी जो ट्रेड थी जिसके लिए हम बैठे हुए थे कल के लाइव में, तो वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे थोड़ी देर बाद हमारा ये ट्रेड बनता हुआ दिखा, तो मैंने रात को ये ट्रेड आप लोगों से शेयर भी कर दिया था उसके बाद कि मैं ट्रेड ये ले चुका हूँ करके। और सुबह ये क्योंकि मैंने एसएल लगा के और वो चीज़ लगा के इसको रख दिया था बिल्कुल, तो हमको नियरली लगभग 16% के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो 20x के आसपास से ही हमने रात को ये लगा के सो गए थे, एसएल टारगेट सब कुछ लगा के सो गए थे, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको होते हुए देखे थे। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, ट्विटर चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। दोस्तों कुछ न्यूज़ जो निकल के आ रहे हैं उसके बारे में एक बार बात कर ले। देखिए जो एरिक ट्रंप है और डॉन जूनियर है, वो अभी मिलके एक बिटकॉइन माइनिंग कंपनी में WSJ वाली नाम है उसका, उसमें वो अभी जो है इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। देखिए ये अभी जो इस तरीके की चीज़ें भी निकल के आ रही है, आप समझ लिए ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, आप समझ लीजिए ये माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इनकी जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप बैक जो कंपनी है वर्ल्ड लाइब्रेरी फाइनेंस, वो भी बड़ी मात्रा में अभी चीज़ें जो खरीदती जा रही है, ऑल्ट्स कॉइन खरीदती जा रही है, व्रैप बिटकॉइन इथेरियम, ये सारी चीज़ें खरीदती जा रही है। दोस्तों ये हमारे से चीप में बाई करने का इनका प्लान है। तो अभी के टाइम में मेरे हिसाब से 1-2 महीने 4 महीने थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे जो है ये कम होती हुई देखने को हमको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हमको पेशेंट अभी बनाए रखने की आवश्यकता है। ठीक है, बड़े इंस्टीट्यूशन दोस्तों बाय कर रहे हैं, और मुझे लगता है जैसे ही 70-80 के जोन में हमको बिटकॉइन देखने को मिलेगा, बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में हमको वहाँ पे बाय करते हुए दिखेंगे। वो हर बार हमको ऐसा ही होते हुए दिखता है। ठीक है, तो ये भी कोई बियर मार्केट स्टार्ट नहीं हो। कल हमारी एक वीडियो थी, उसको एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको उसको जाके देखना चाहिए। जो इंडिकेशंस है वो बहुत ही लाजवाब इंडिकेशंस है, उसके बारे में हमने कल बात कही है। ठीक है, जो मेटाप्लैनेट है वो लगभग 13.3 मिलियन के अपने जो स्टॉक बॉन्ड जो इशू कर रहे हैं, ताकि वो और बिटकॉइन को बाय कर सके। ठीक है, और इलॉन मस्क से डॉज वालों के लिए, डॉज होल्डर्स के लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। उनसे पूछा गया है कि भैया इलॉन मस्क कहाँ पर डॉज कॉइन और आपकी जो एक डिपार्टमेंट है डॉज, ठीक है, वो क्या वो ये बाय कर सकती है, क्या वो सेम है? तो उनसे उन्होंने ये कहा कि भैया ये सेम नहीं है। ठीक है, डॉज कॉइन अलग चीज़ है, और डॉज DOGE डॉज जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशिएंसी है, वो चीज़ें अलग है। तो वो किसी तरीके से डॉज कॉइन को बाई करने का उनका प्लान नहीं है। ठीक है, तो इसको अलग उनको समझना चाहिए। इन्होंने यही चीज़ें कहती हुई हमको देखने को मिला। देखिए एक चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करने वाले हैं 2 अप्रैल को,
वो उसमें हो सकता है 25 कंट्रीज़ हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती फिर, ठीक है। तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है एक जगह से। और एक चीज़ ये है कि कुछ किस जगह पे ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये खुद कहा था कि भैया जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, जो ये टैरिफ है वो पूरी ग्लोबली सारे जितने भी कंट्रीज है सब पे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए दुनिया में लगभग 47 ऐसी कंट्रीज है जो बिटकॉइन को एम्ब्रेस कर रही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, क्रिप्टो करेंसी को सिंप्लीफाई और रेगुलेट कर रही है। और 4 ऐसी कंट्रीज है जो अभी बिटकॉइन को थोड़ा सा अभी रिस्ट्रिक्ट कर रही है, थोड़ी सी इसमें बैंड बनाया उन लोगों ने, जो इसमें से चाइना वाइना कुछ ऐसी कंट्रीज निकल के आती है, ठीक है। पेनिनसुला ऐसी ऐसी कुछ कंपनी निकल के आती है, ठीक है। और इलॉन मस्क से ये पूछा गया कि फेडरल रिजर्व को क्या करना चाहिए, उस तरीके की शक्ति बढ़त रही है, तो उन्होंने ये कहा कि एंड द फेडरल। आपने ये वीडियो question is, what is your opinion on the Federal Reserve, and do you have any intentions of doing anything with them? And the Fed. तो उन्होंने यही कहा कि एंड द फेड, ठीक है। सो और माइकल सेलर देखिए बाय ऑन द डिप कर रहे हैं भाई, ये जब भी इनको मौका मिल रहा है वो डिप में ही बाय करते जा रहे हैं। तो उन्होंने कल फिर से जो उनका एक ट्रिगर है, बाइंग ट्रिगर, वो हमेशा डालते हैं संडे को, ठीक है, और मंडे को वो बाय करते हैं। तो फिर से उन्होंने डाला है, प्रॉबली वो आज फिर से बिटकॉइन की बाइंग करने वाले हैं। तो मिलियंस ऑफ डॉलर फिर से आज के दिन फिर से आ सकते हैं, ठीक है। और जापान भी लीगलाइज और क्लासीफाई कर रहे हैं बिटकॉइन को असेट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट से जो अभी निकल के आती हुई हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं मार्केट में, कुछ और फिलहाल चीज़ें हैं नहीं जिसके बारे में हम बात करें। तो देखते हैं जो भी चीज़ें निकल के आती है, जैसे यूएस मार्केट ओपन होते हुए दिखता है हमको, फिर उसके बाद ही चीज़ें समझ में आएगी कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये जो अगर मार्केट को आप देख रहे हैं कि कहाँ तक गिर सकता है, तो मुझे लगता है कि ये जो आप एक ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, यहाँ तक बिटकॉइन हो सकता है हमको एक बार आते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक बार इस तरीके के चांसेस दोस्तों हो सकता है कि हमको हो सकता है यहाँ पे आते हुए देखने को मिले। अगर यहाँ इसकी तरफ आते हुए हमको देखने को मिलता है तो प्रॉब्ली हमको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। सो सारी चीज़ के लिए हमको दोस्तों तैयार रहना चाहिए। लगभग हो सकता है हमको 2-3 महीने के आसपास ये चीज़ें इसी तरीके से थोड़ा घूमते हुए हमको दिखे। देखिए एक जो संभावना है उसी तरीके से ही हमको देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि $95,000 से लेके 70,000 के बीच में काफ़ी समय बिटकॉइन रहने वाला है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखने को हमको मिला था लोअर लो, जब तक लोअर लो ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस तरीके की जो कंसोलिडेशन है, एक साइडवेज मोमेंटम है और 5-10-15 हज़ार डॉलर के बीच की, वो हमको देखने को मिलेगी, जिसमें हम अच्छा खासा फ्यूचर में ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। पर अभी बोलना मुश्किल है, जब तक ये रेसिप्रोकल टैरिफ का जो पंगा सॉल्व नहीं होता तब तक चीज़ें थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा वेट कीजिए दोस्तों। अगर आपके पास होल्ड है तो आप होल्ड कीजिए, शांति से बैठे रहिए। देखिए कुछ समय ज़रूर लग सकता है, ठीक है, हर चीज़ सीधी रेखा में नहीं चलती है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट अभी बिटकॉइन में हमको देखने को मिल रहा है। देखिए हाई जो रिस्की एसेट है अभी फ़िलहाल के टाइम में बिटकॉइन है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी पड़ती है। तो ग्लोबल मार्केट अभी 4-5% के आसपास की टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं बिटकॉइन की क्या हालत हो सकती है। तो थोड़ा सा भी धैर्य बना के रखिए। आपने एंट्री अगर नहीं बनाई है तो एंट्री की तरफ प्लान कीजिए। 80,000 से लेकर 70,000 के बीच में बहुत अच्छी एंट्री बनते हुए हमको दिखेगी और आने वाले टाइम में हमको डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। और मैं बहुत श्योर हूँ, देखिए एक पुल बैक जो ऊपर की तरफ है वो आना बाकी है, एक जो लास्ट बुल साइड है वो आना अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि जैसे यूएस के स्टेट में जिस तरीके से बिटकॉइन को लेके उसके बिल पेश किए जा रहे हैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के लिए, अपने जो कंट्रीज़ के जो फंड है उसमें से 5% 10% वो क्रिप्टो में डालना चाह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जो अगला एक बड़ा मूव आने वाला है, जो नया ऑल टाइम हाई को लेके जाएगा, वो हो सकता है या न्यू कुछ ऐसी कंट्रीज़ हो सकती है, या अमेरिका खुद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप, या ये दोबारा बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें निकल के हमको जरूर आएगी। देखिए जब भी नेगेटिव रहता है मार्केट तब लोग नेगेटिव जाते हैं, लोग नेगेटिव चीज़ें बात करते हैं, जब पॉजिटिव जाता है तो लोग पॉजिटिव बात करते हैं। पर सारी चीज़ें हमको देखने की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि देखिए मार्केट ऐसे ही काम करती है और 30%
के आसपास की गिरावट होना मार्केट में आम है। 84 तक दोस्तों मैं यहाँ पे गलत था। देखो मुझे लगता था दोस्तों $84,000 के आसपास ही बिटकॉइन, मुझे लगता है यहाँ तक ही एक गिरावट जो है उसको होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। पर दोस्तों हमें हर बार सही नहीं हो सकते, पर जो हमसे गलती है उसको हम ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के टाइम में मेरे हिसाब से मैं होल्ड कर रहा हूँ और आप लोगों से भी यही चीज़ कहूँगा कि होल्ड कीजिए, एंट्री बनाना है तो एंट्री कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।